बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनके ज्ञान और करुणा की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उन्हें सुनने और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं से चिढ़ थी। वह हमेशा उनके खिलाफ बोलता और उनका अपमान करने की कोशिश करता। एक दिन जब बुद्ध गांव के एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, वह व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बदतमीजी से बातें करने लगा। उसने गुस्से और क्रोध में बुद्ध को अपशब्द कहे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न ही कोई प्रतिक्रिया। जब वह व्यक्ति थककर चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहते हैं। तुम्हारे क्रोध और नकारात्मकता का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक मैं उसे अपने भीतर आने की अनुमति न दूं। यह सुनकर वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उसकी समझ में आया कि बुद्ध सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अपनी शिक्षाओं को जीवन में उतारते थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में जितने मुंह, उतनी बातें होंगी। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी बातों में फंस जाए। अपने मन को शांत रखें और वही करें जो सही है। आखिरकार दूसरों की बातें आपकी यात्रा को नहीं, बल्कि आपका विश्वास और कर्म ही आपकी सफलता को निर्धारित करेंगे। गांव के लोग बुद्ध की इस सीख से बेहद प्रभावित हुए। हर कोई इस घटना को अपने जीवन से जोड़कर समझने लगा। एक बूढ़ा किसान जो अपने पड़ोसियों की बातों से हमेशा परेशान रहता था, ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दूसरों की आलोचना और उनके विचारों को अनदेखा करना चाहता हूं, लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं है? हर बार उनकी बातें मेरे मन को विचलित कर देती है। मैं कैसे अपने मन को शांत रख सकता हूं? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन एक खाली गिलास की तरह है। अगर उसमें कोई व्यक्ति जहर डालने की कोशिश करे, लेकिन तुम उसे तुरंत साफ कर दो और उसमें शुद्ध पानी भर दो, तो क्या जहर का असर होगा? किसान ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहते हैं, तो इसे अपने मन में जगह मत दो। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और जो भी सही है उसे करते रहो। बुद्ध ने अपनी सादगी और गहराई से हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि आलोचना, बुराई और तारीफ ये सब संसार के हिस्से हैं। इन्हें रोक पाना असंभव है, लेकिन हम अपने मन और विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं, यही हमें दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक व्यापारी अपने बेटे के साथ गधे पर यात्रा कर रहा था। उन्होंने एक गांव से गुजरना शुरू किया। गधे पर व्यापारी का बेटा बैठा था और व्यापारी पैदल चल रहा था। गांव के कुछ लोग बोले, देखो यह लड़का कितना स्वार्थी है, खुद गधे पर बैठा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। यह सुनकर व्यापारी ने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं। उसने अपने बेटे को नीचे उतारा और खुद गधे पर बैठ गया। जैसे ही वे अगले गांव में पहुंचे, वहां के लोग बोले, कैसा आदमी है, खुद गधे पर बैठा है और छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। व्यापारी ने फिर सोचा कि लोगों की बात सही हो सकती है। अब दोनों पिता पुत्र गधे पर बैठ गए। अगले गांव में लोग कहने लगे, कितने निर्दयी लोग हैं, बेचारे गधे पर इतना भार डाल दिया। व्यापारी ने और उसके बेटे ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने फैसला किया कि दोनों पैदल चलेंगे। जब वे अगले गांव में पहुंचे, तो लोग हंसते हुए बोले, कैसे मूर्ख है, उनके पास गधा है, फिर भी पैदल चल रहे हैं। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने कहा, देखो संसार में जितने मुंह, उतनी बातें होती हैं। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए यह मत सोचो कि कौन क्या कह रहा है।
बस वही करो जो तुम्हें सही और उचित लगे। जब तुम्हारे इरादे और कर्म सही होंगे, तब किसी भी आलोचना का तुम पर असर नहीं होगा। इस जीवन में हर किसी को खुश कर पाना असंभव है। दूसरों की बातों में उलझकर अपनी राह मत खो। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने विश्वास पर अडिग रहो। याद रखो, जितने मुंह उतनी बातें होंगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर होना चाहिए। यही बुद्ध की शिक्षा है। जब बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं पूरी की, तो गांव के लोग गहराई से प्रभावित हुए। उनके दिल और दिमाग में शांति और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी एक युवा व्यक्ति उठा और बुद्ध से पूछा, भगवान, यह तो ठीक है कि हमें दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम खुद ही गलती पर हों और कोई हमारी आलोचना करे, तब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें यह समझना चाहिए कि हर बार आलोचना बुरी नहीं होती। अगर कोई हमें हमारी गलतियों का आईना दिखा रहा है, तो यह एक अवसर है खुद को सुधारने का। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर यह साहस और ईमानदारी लानी होगी कि सच्चाई को स्वीकार कर सको। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। एक व्यक्ति वहां आया और साधु को अपशब्द कहने लगा। साधु शांत बैठा रहा और ध्यान करता रहा। थोड़ी देर बाद व्यक्ति ने कहा, तुम इतने मूर्ख हो कि मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई मुझे कोई चीज दे और मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो वह किसके पास रह जाएगी? वह व्यक्ति बोला, तुम्हारे मना करने पर वह चीज देने वाले के पास ही रहेगी। साधु ने कहा, तुम्हारे अपशब्द भी उसी तरह है। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से क्षमा मांगी। बुद्ध ने आगे समझाया, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति कभी ना कभी गलती करता है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है और उसकी बातों में सच्चाई है, तो उसे स्वीकार करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। लेकिन अगर उसकी बातें झूठी हैं, तो उन्हें अपने पास मत आने दो। यह संतुलन ही तुम्हारी आंतरिक शांति का आधार बनेगा। उस दिन के बाद गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उन्होंने न केवल दूसरों की आलोचनाओं से विचलित होना छोड़ा, बल्कि अपने भीतर सही और गलत को पहचानने की शक्ति भी विकसित की। याद रखें, इस जीवन में हर किसी की राय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। जो सही है उसे पहचानो और अपने कर्मों को उस दिशा में लेकर जाओ। जितने मुंह उतनी बातें होंगी, लेकिन आपकी सफलता और शांति आपके कर्मों और आपके आत्मविश्वास में ही छिपी है। बुद्ध ने सही कहा था, जो शांत मन से रहता है वही सच्ची खुशी पाता है। अपने मन को शांत रखे और दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दे। यही सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग है। गांव से आगे बढ़ने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक अन्य गांव पहुंचे। यहां का वातावरण पहले गांव से थोड़ा अलग था। इस गांव में लोग बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए उत्सुक तो थे, लेकिन कई लोग उनके बारे में शंका भी व्यक्त करते थे। गांव के कुछ युवा बुद्ध से मिलने आए और पूछने लगे, भगवान, क्या यह सही है कि अगर हम दूसरों की बातों की परवाह न करें, तो समाज हमें स्वार्थी या अभिमानी मान लेता है? हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि दूसरों की बातों का आदर करना चाहिए। ऐसे में हम कैसे निर्णय लें कि कब ध्यान देना है और कब नहीं? बुद्ध ने उन युवाओं की तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। एक व्यक्ति को जंगल से गुजरना था। उसके पास दो विकल्प थे। एक रास्ता छोटा और सीधा था, लेकिन उसमें कुछ कांटे और बाधाएं थीं। दूसरा रास्ता लंबा था, लेकिन सुंदर और शांतिपूर्ण था। वह व्यक्ति पहले छोटे रास्ते पर चलने लगा, लेकिन कांटे और बाधाएं देखकर वह बार बार रुक जाता। रास्ते में लोग उसे सलाह देते, तुम यह क्यों कर रहे हो? दूसरा रास्ता क्यों नहीं लेते? कुछ लोग उसकी आलोचना करते, तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। वह व्यक्ति दोनों तरफ से मिलने वाली बातों में उलझता रहा और सही निर्णय नहीं ले पाया। आखिरकार उसने खुद से कहा, मैं यह तय करूंगा कि मेरे लिए क्या सही है। मैं वही रास्ता चुनूंगा जो मेरी मंजिल के करीब ले जाए।
चाहे वह मुश्किल हो या आसान। और इस सोच के साथ उसने पहला रास्ता चुना और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बुद्ध ने युवाओं से कहा, यही जीवन का नियम है। तुम्हारे सामने हमेशा कई रास्ते होंगे, कुछ कठिन होंगे, कुछ आसान। लोग हर समय तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन सही निर्णय वही होगा जो तुम्हारे लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाए। दूसरों की राय सुनना गलत नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना या न करना तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। इसके बाद गांव में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भी एक सवाल पूछा। उसने कहा, भगवान, कभी कभी हम दूसरों की बातों को अनदेखा करते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता हमें भीतर से तोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो सबसे छोटी आलोचना भी तुम्हें अंदर से हिला देगी। अपने मन को मजबूत बनाओ और इसके लिए ध्यान, आत्म अवलोकन और सत्य पर चलने का अभ्यास करो। याद रखो, कोई भी बात तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति न दो। इस जीवन में दूसरों की बातों का महत्व केवल उतना ही है जितना तुम उन्हें अपने जीवन में देते हो। अगर तुम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास विकसित कर लोगे तो बाहरी बातें केवल हवा की तरह गुजर जाएंगी। याद रखो, जितने मुंह उतनी बातें होंगी, लेकिन हर बात तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। यही बुद्ध का संदेश है और यही जीवन जीने का सही तरीका है। समय बीतता गया और बुद्ध की शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों के दिलों में गहरी जड़ें जमा रही थीं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग यह महसूस करने लगे कि यह शिक्षा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह समझना शुरू किया कि अगर वे अपनी आत्मा में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपनी मानसिकता को समझना होगा। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति बहुत ही बेचैन था और उसकी आंखों में उलझन और कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं लगातार दूसरों की बातों में उलझा हुआ हूं। कभी लगता है कि मैं सही हूं तो कभी लगता है कि मैं गलत हूं। लोगों की राय, उनकी आलोचनाएं कभी मुझे खुशी देती है तो कभी मुझे असुरक्षित महसूस कराती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मानसिक उलझन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध ने शांत होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, यह उलझन तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे मन की स्थिति है। तुम अपने भीतर शांति नहीं पा रहे क्योंकि तुम बाहर की बातों को अपनी पहचान मानने लगे हो। याद रखो, तुम्हारी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और आंतरिक विश्वास से बनती है। कभी एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जो बहुत खुश मिजाज और ऊर्जावान था। वह हर किसी से अच्छे शब्दों और आशीर्वाद की उम्मीद करता था। एक दिन गांव में एक आगमन हुआ। एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी ने उस गांव में आकर रहने का निर्णय लिया। उसका नाम था राघव। राघव का व्यवहार बहुत ही सख्त और अजीब था। वह हमेशा अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। वह अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाता और उन्हें अपनी राय पर अमल करने के लिए दबाव डालता। एक दिन उस छोटे से गांव के बच्चे ने राघव से पूछा, तुम हमेशा लोगों से बुरी बातें क्यों कहते हो? राघव हंसा और बोला, क्योंकि मैं जो कहता हूं वही सही है। लोगों को मेरी राय माननी चाहिए। बच्चा कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम जानते हो, जो तुम कहते हो वह तुम्हारी राय है, लेकिन हर किसी की राय अलग होती है। राघव हैरान हुआ और कुछ सोचने लगा। उसके बाद वह थोड़ा शांत हुआ और उसने महसूस किया कि दूसरों की राय पर खुद को इतना निर्भर करना सही नहीं है। बुद्ध ने उस युवा से कहा, तुम्हें दूसरों की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी राय सिर्फ उनकी है, वह तुम्हारी नहीं है। जब तक तुम अपनी पहचान दूसरों की बातों से जोड़ोगे, तब तक तुम अपने अंदर की शांति नहीं पा सकते। यही वजह है कि तुम आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता को सीखने की कोशिश करो।
जब तुम खुद को जानने लगोगे तो बाहरी आलोचनाएं और राय तुम्हें असहज नहीं करेंगी। इस दुनिया में हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी राय होती है, और हर किसी के लिए अपनी राय मानना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम दूसरों के विचारों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तो हम अपनी शांति खोने लगते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि अपनी आत्मा को जानो, अपनी पहचान को स्पष्ट करो, और फिर किसी भी आलोचना या तारीफ का असर तुम पर नहीं होगा। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा यह कहा, अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने की आवश्यकता है ताकि हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। याद रखें, जीवन में जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लोग कभी भी आपके बारे में कह सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन बातों को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं या नहीं। अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को पहचानें और दूसरों की राय से खुद को प्रभावित होने से बचाएं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तब आपको बाहरी दुनिया की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है बुद्ध का सच्चा संदेश। बुद्ध की शिक्षाएं हर जगह फैलने लगी। लोग एकत्र हो रहे थे और बुद्ध के पास आकर जीवन के कष्टों और उलझनों से छुटकारा पाने के उपाय पूछते थे। एक दिन एक और युवा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में चिंता और उलझन थी। वह बुद्ध के पास बैठकर बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहा। लोगों की बातें मुझे परेशान करती हैं और लगता है कि मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी परेशानी का कारण बाहरी दुनिया में खोज रहे हो, लेकिन असली कारण तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की अशांति और भ्रम को साफ करोगे, तभी तुम्हारे जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। उस युवक ने सवाल किया, लेकिन भगवान, क्या हमें अपने कार्यों से पहले दूसरों की बातों का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या दूसरों की राय को नकारना ठीक है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई जो बहुत ही सरल और प्रभावी थी। एक दिन एक व्यक्ति अपने घर से बाहर जा रहा था और रास्ते में एक चोर ने उससे पूछा, तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं यहां अपने रास्ते पर हूं, तुम अपनी राह पर चलो। चोर ने कहा, तुम्हारा रास्ता क्या है? तुम क्यों मुझे अपने रास्ते पर आने से रोक रहे हो? वह व्यक्ति शांत होकर बोला, मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रहा, तुम अपना रास्ता चुनो और मैं अपना। जब तुम मेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें केवल बाधाएं ही मिलेंगी। इस पर चोर हैरान हुआ और सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन उस व्यक्ति के रास्ते में बाधाएं ढूंढने में ही नष्ट हो रहा था, जबकि दूसरे का रास्ता साफ और शांति से भरा था। वह व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता गया और चोर ने भी अपनी राह बदल दी। बुद्ध ने उस युवक से कहा, ठीक वैसे ही जब तुम अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें दूसरों की आलोचना और बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने मार्ग पर चलते रहोगे और वे सब बातें खुद ही अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर तुम दूसरों के रास्ते में घुसे रहोगे तो तुम्हारी शांति भी बाधित होगी। यह शिक्षा न केवल उस युवक के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक अमूल्य उपहार थी। उन्होंने अपनी आंतरिक शांति को खोजने के लिए एक नया रास्ता चुना। वे अब समझ गए थे कि संसार की सभी बातों का सामना करना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को जानने और समझने से ही वे असली शांति और सुख पा सकते थे। इस संसार में हमेशा यह याद रखें कि जितने मुंह उतनी बातें होंगी, और अगर आप अपनी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास को मजबूत कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की हर बात आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब आप अपनी जीवन की दिशा खुद तय करेंगे और अपने मार्ग पर अडिग रहेंगे तो आप हर उलझन और चुनौती को पार कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही हम दुनिया के भ्रम और कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम अपने मन को समझें और उसे नियंत्रित करें तो हम किसी भी आलोचना या बहस से बच सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।